कि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ तथा किसी के दुख में सुनकर या देखकर मुझे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये किस बात का संकेत है? पवित्र हृदय, जिसका हृदय पवित्र होता है उसके अंदर ये भावनाएं होती है। पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, ये साधुता का लक्षण है। आप पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में भी साधु है, क्योंकि जिसका हृदय पवित्र होता है उसके। अब कैदियों की मंगल की भावना, जो दुष्ट आचरण करके जेल में आए हैं वो भी सुखी रहे, वो भी शांति को प्राप्त हो, परमात्मा को प्राप्त हो, ये तो किसी साधु हृदय की बात है। तो आपका हृदय बड़ा पवित्र है, इसलिए ये द्रवित होकर के आंसुओं के रूप में बहता है। बस खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो तो इस पवित्रता की सार्थकता हो जाएगी। इसी जन्म में भगवान से नेत्र लड़ाने को मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। खूब नाम जप करते रहो और भगवान के चिंतन में रहो। तुम्हारा हृदय बड़ा पवित्र है, पवित्र हृदय है, और इस पवित्र हृदय की सार्थकता है भगवान का मिल जाना। परम पवित्र भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। जी राजकुमार जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी सत्यनिष्ठा से करता हूँ। महाराज जी, क्या प्रारब्ध के नकारात्मक प्रभाव का असर वर्तमान जीवन के सदाचार और सत्कर्म से होता है? पड़ता है। प्रारब्ध आचरणों पर प्रभाव डालता है और आचरण प्रारब्ध पर डालते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। यदि आचरण परम पवित्र और भागवतिक हैं तो प्रारब्ध को रौंद देंगे, अगर आचरण परम पवित्र भागवतिक नहीं है तो प्रारब्ध रौंद देगा। प्रारब्ध उसको विध्वंस भी कर सकता है, अश्रद्धा पैदा कर सकता है, हर जगह उसे परास्त कर सकता है। प्रारब्ध माने हमारे पूर्व का किया हुआ पाप कर्म। तो हमको भजन करना चाहिए, जो हम कार्य करते हैं वो भगवान की सेवा माननी चाहिए। जो भी कार्य करते हैं आप, वो हमारे राष्ट्र की ही है और ये राष्ट्र भगवान का है, तो हम भगवान की सेवा मानकर, उसे पूजा मानकर करें। भय और प्रलोभन से युक्त होकर अपने कर्तव्य से चित्त ना हो जाए। भय और प्रलोभन से प्रभावित होकर अपने कर्तव्य का यदि त्याग ना करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो कर्तव्य ही पूजा है और नाम जप कर रहे हैं, यही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रारब्ध तब बलवान होता है जब भजन नहीं होता। भजन तब बलवान होता है जब संतों का संग मिलता है। संतों के संग से भजन की प्रवृत्ति बढ़ती है, और भजन बलवान हो जाए तो प्रारब्ध कुछ चीज नहीं है। नहीं तो भगवत प्राप्ति किसी को हो ही ना। अगर केवल प्रारब्ध के बस, तो प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति है ही नहीं, तो हमारी भगवत प्राप्ति हो ही ना। ये भजन बल से प्रारब्ध को रौंद कर भगवत प्राप्ति की जाती है। भजन सर्वश्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य का पालन भजन करते हुए करें और सब कर्म भगवान को समर्पित कर दें, तो इसी जन्म में हमारा मंगल हो जाएगा। प्रकाश गिरी गोस्वामी जी, उत्तराखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्वास और मन का गूढ़ संबंध क्या है? क्या श्वास के द्वारा मन को नियंत्रित किया? प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का संबंध है। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्षीण, प्राण स्थूल, मन चंचल। ब्रह्मचर्य करेक्ट, प्राण सूक्ष्म, मन शांत। मन शांत, प्राण सूक्ष्म, ब्रह्मचर्य ठीक। प्राण सूक्ष्म, मन शांत, ब्रह्मचर्य ठीक। तीनों का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो आपकी श्वास सूक्ष्मता से भजन नहीं होगा। भजन नहीं होगा तो मन अशांत और चंचल रहेगा। मन शांत रहेगा, प्राण सूक्ष्म रहेंगे, ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा, भगवत मार्ग तुम अग्रसर होते हुए जल्दी से तय कर लोगे। तीनों का जोड़ है। अल्पाहार, नाम जप, प्राण सूक्ष्म करने का, ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करना। गृहस्थ है तो महीने में मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास कर सकता है, और विरक्त है तो आजीवन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ और विरक्त दोनों के लिए है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो पूरा ब्रह्मचारी माना जाएगा। एक पत्नी जिससे का पाणी ग्रहण किया है, मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास, वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। और जो विरक्त है, जिसका ब्याह नहीं हुआ है, उसको पूर्ण ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य से प्राण सूक्ष्म, मन संयम में। मन संयम में रहेगा तो परमात्मा प्राप्ति का बहुत योग प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे आप? तीनों को संभालना पड़ेगा, एक से नहीं संभलेगा, तीनों को संभालना पड़ेगा। आहार विहार हमारा ठीक हो, हमारा चरित्र पवित्र हो, तो हमारा मन अपने आप पवित्र होकर प्रभु में लग जाएगा। और नाम जप करो हर श्वास के आने जाने में। श्वास जितनी लंबी खींचे तो 10, 12, 15, 20 नाम जप किए, फिर छोड़ा 10, 12, 15, ऐसे आराम आराम से। तो ये स्वाभाविक प्राणायाम प्राण को सूक्ष्म कर देता है, और नाम का प्रभाव मन को पवित्र कर देता है, और ब्रह्मचर्य वो ताकत देता है जिससे हम अध्यात्म में चल पाए। तो तीनों का संयोग है, तीनों का बहुत बड़ा योग है। अगर तीनों में से एक बिगड़ जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा।